I know this video is gonna be about how to speak English fast. Today our matter is this, that how can we speak English fastly and confidently. But do you really want to know that how to speak confidently and fluently? If yes, so I'm gonna tell you some things about these things. So are you ready? So let's get started our video. So firstly, if you are new on my channel, please subscribe my channel and follow me for more, because I'm gonna post a lot of videos related to learning English in an So guys, पहली बात की है कि आपको मेरी वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी होने वाली है, ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स, ओके। और आप अपनी ज़िंदगी का मतलब आप अपने एक दिन का 1 घंटा तो ऐसे ही वेस्ट कर देते हो, तो 1 घंटे में से 7 से 8 मिनट मुझे दे दो और इस वीडियो को ज़रूर सुनना, बिकॉज इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर लर्निंग इंग्लिश. So for example, sometimes we think that native speakers speak so fast, but in reality they don't speak fast. They just split some words and they just add some that kind of words which are related to them, such as if we say what do you do, but native speakers like to say what do you do, what do you do. You can see it on the screen that how they speak. We say what do you do, but they say what do you do, what do you do. They just speak what do you do, what do you do, what do you do. So guys, नेटिव स्पीकर्स क्या करते हैं? नेटिव स्पीकर्स अपनी लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को इस तरीके से बोलते हैं कि वो सुनने में फास्ट लगती है, बट वो बोलते अपने वे से ही हैं और इंग्लिश हमारी समझ में भी आती है वो, बट उनका तरीका है जो बोलने का वो अलग है. जैसे कि मैंने बताया एग्जांपल में कि वो कहते हैं कि व्हाट डू यू डू, बट हम क्या कहते हैं व्हाट डू यू डू. हम उसी वर्ड को पूरा एक सेंटेंस में बोलते हैं, बट वो उसी वर्ड को अपने तरीके से बोलते हैं. और यही कारण है कि हमें दूसरे एक्सेंट समझ नहीं आते. हमारा एक खुद का इंडियन एक्सेंट बिल्ड करा हुआ है, हमें वही समझ आता है ज़्यादातर. बट हाँ, अगर हम इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों में ग्रिप्स गेट कर ली तो हम इजीली उनको भी समझ सकते हैं, नेटिव स्पीकर्स को ईज़िली समझ सकते हैं, और हमें फिर सबटाइटल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट पहले हमें सीखना है तो हमें सबटाइटल्स के साथ सीखना पड़ेगा, क्योंकि सबटाइटल्स में पता चलेगा कि वो कैसे किसी चीज़ को बोल रहे हैं. और नेटिव स्पीकर्स करते क्या है? नेटिव स्पीकर्स ज़्यादातर अगर कोई सेंटेंस होता है तो इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग दैम, उनको तोड़ने की बजाय वो उनको एक तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक दूसरे के साथ ही बोल देते हैं. जैसे कि पहली मैंने एग्जांपल दी व्हाट डिड यू, और अगर हम कह सकते हैं, अभी हम कहते हैं कि हाउ अबाउट यू, हम तो पूरा बोलते हैं कि हाउ अबाउट यू. हम क्या करते हैं, हम उसको पूरा स्प्लिट करके बोलते हैं, हम पूरा तोड़ तोड़ के बोलते हैं कि हाउ अलग से बोलना है, अबाउट अलग से बोलना है, यू अलग से बोलना है. बट नेटिव स्पीकर्स क्या करते हैं, हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू, ऐसे वो बोलते हैं, मतलब वर्ड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं. बट क्या है, मीनिंग जो होता है वो सेम निकलता है, उनका बोलने का ढंग अलग होता है. सो इन दिस वीडियो आई गोना टीच यू the mechanics that how native speakers speak and how can we become fluent and how can we speak English fluently and confidently. So the first example, Americans always say I'm gonna do some shopping, but we always say I'm going for shopping, but Americans say I'm gonna do some shopping, I'm gonna do some shopping. You can see it on the screen, okay? I'm gonna do some shopping, I'm gonna do some shopping. So Americans say like this, like Americans ऐसे बोलते हैं, और हम कैसे बोलते हैं, पूरे वर्ड्स को स्प्लिट करके कैसे कहते हैं हम, I'm going for shopping, but they say I'm gonna do some shopping. So यही कारण है कि हमें उनकी मतलब बोलने का तरीका समझ नहीं आता कि कैसे वो किसी वर्ड को या किसी चीज़ को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं. और इसी वजह से क्या होता है कि हमारी लिसनिंग स्किल्स वीक, हम समझते हैं कि हमारी लिसनिंग स्किल्स वीक हैं.
हाँ, हम कह भी सकते हैं कि वीक है। क्यों? क्योंकि हमें उनका मैकेनिक्स नहीं समझ आता। मैकेनिक्स मीन्स कि हमें उनका मैकेनिक्स नहीं समझ आता। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उनका बोलने का तरीका समझना पड़ेगा कि कैसे वो किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं, किस तरीके से वो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से वो सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। सो दीज आर द मेन थिंग्स फॉर लर्निंग इंग्लिश, फॉर बिकमिंग फ्लुएंट and confident enough for learning English. And one another thing that I also want to tell you, I always want to tell you that don't feel demotivated, okay? Because don't think that I can't learn English, I don't have enough time to learn it. You can learn it at your own, by your own, at your home. Yes guys, you can learn it, but you should have some patience, okay? And you should have some guts to learn English, okay? लाइक आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि हाँ, मुझे इंग्लिश लर्न करनी ही करनी है। तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, फिर चाहे उसके लिए 2 साल लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, 1 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, चाहे जितना टाइम मर्जी लग जाए, बट आप इंग्लिश लर्न कर लोगे। यस गाइस, यू कुड लर्न इंग्लिश, सो डोंट फील डिमोटिवेटेड। आई एम ऑलवेज विद। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. What's the weather today? What native speakers always say, what's the weather today? What's the weather today? But we always say, what's the weather today? What's the weather today? So this is a kind of difference. मतलब हम क्या कहते हैं, what's the weather today? But they always say, what's the weather today? मतलब वो T की जगह पे D का साउंड करते हैं, what's the weather today? और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम बोलते हैं city, बट वो कहते हैं city. हम बोलते हैं 30, वो कहते हैं 30. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिफरेंस. हम बोलते हैं बॉटल, बट वो क्या कहते हैं, बॉटल. मतलब वो टी की जगह पर डी का साउंड करते हैं, ओके? मतलब हम टी की जगह पर डी का साउंड कर सकते हैं अमेरिकन्स के तरीके से बोलने के लिए, ओके? और अगर हम किसी के सामने ऐसे बोलेंगे ना, तो पहले तो हमारा मजाक ही उड़ाया जाएगा. इंडिया में तो ऐसा ही होता है कि बड़ा है अंग्रेज बनने वाला, या कहते हैं बढ़िया अंग्रेज बनने वाली. बट अगर हमें लर्न करना है तो हमें खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा. यस गाइज, सो किसी के कहने से मत रुकिए, और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, सो जस्ट डू ट्राई, ओके? जस्ट ट्राई टू मेक सेंटेंसेस, जस्ट ट्राई टू स्पीक लाइक दैम. अभी अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं. हम कहते हैं, डू यू वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक? बट अमेरिकन्स या कहते हैं नेटिव स्पीकर्स, डू यू वांट गो फॉर अ वॉक? डू यू वांट गो फॉर अ वॉक? मतलब वो वॉन्ट टू की जगह पर क्या कहते हैं, वाना. वॉन्ट टू की जगह पर कहते हैं वान. और अभी मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो समथिंग को समथिंग बोलते हैं. समथिंग, SUMPTHIN, something. Do you need something? So next thing I'm gonna tell you that Americans या नेटिव स्पीकर्स क्या करते हैं कि टी की जगह पर डी का साउंड करते हैं, ओके? मैं और एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ. कुछ एग्जांपल तो मैंने पहले दे दिए हैं, बट अभी मैं आपको और ज़्यादा क्लियर करने वाली हूँ. जैसे कि हम कहते हैं बॉटल, बट वो क्या कहते हैं, बॉटल. हम कहते हैं कंप्यूटर, वो कहते हैं कंप्यूटर. और हम कहते हैं डॉटर, बट वो क्या कहते हैं, डॉटर. हम कहते हैं पॉट, बट वो क्या कहते हैं, पॉट. तो these are kind of words that they pronounce like this, okay? और अगर आपको ऐसे ही कुछ और चीज़ें नहीं सीखनी है, मतलब नए वर्ड सीखने हैं कि वो कैसे किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, और आप इन चीज़ों को लर्न करने से आप उनको जल्दी अंडरस्टैंड करने लगोगे. और अगर आप चाहते हो कि आप इन चीज़ों को और लर्न करो, तो प्लीज़ कमेंट भी इन द कमेंट बॉक्स. और आपका एक कमेंट मुझे बता देगा कि येस यू वांट अनदर वीडियो, मतलब आपको एक और वीडियो चाहिए इसके रिगार्डिंग. मतलब मैं कुछ और नए सेंटेंसेस ढूंढ कर लाऊँगी, कुछ ऐसे वर्ड्स जो वो प्रोनाउंस करते हैं बट हमें समझ नहीं आते. और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो. थैंक यू.